जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्ण भक्ति प्रेम चैनल में। जय श्री राधे कृष्णा कथा को सुनाते हैं भक्तों की कथा में सदन कसाई की कथा भक्ति की शक्ति है। भारत भूमि संतों और भक्तों की भूमि है, जहाँ पर समय समय पर कई भक्तों ने अवतरण लिया है। उन्हीं में से एक हैं सदन कसाई जी, जिन पर जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है। सदन जी कसाई जाति के थे और मांस बेचकर अपने और अपने परिवार का पालन किया करते थे, लेकिन वो भगवत भक्त भी थे और हर पल भगवान के गुणों का गान किया करते थे। ये संस्कार उनको पूर्व जन्म के कारण ही मिले थे, क्योंकि वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे और भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। लेकिन एक अपराध के कारण उनको एक कसाई के घर पर जन्म लेना पड़ा था। उनके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण एक बार नदी के किनारे उनको शालिग्राम जी मिले, लेकिन उन्होंने उनको एक पत्थर समझकर अपने मांस तोलने वाली तुला में रख लिया। अब वो रोज़ उस शालिग्राम से ही मांस तोलते थे और प्रभु का भजन किया करते थे। यदि उनको किसी जीव की हिंसा पसंद नहीं थी, पर आजीविका के लिए उनको ये करना पड़ता था। एक बार एक ब्राह्मण ने उनको शालिग्राम से मांस को तोलते देख लिया और उसको कहा कि तू जिसका भजन गाता है उन्हीं से मांस को तोल रहा है। अरे, जिसकी पूजा करनी चाहिए तू उनको इस अशुद्ध स्थान पर रखता है। इसके बाद वो ब्राह्मण उस शालिग्राम को अपने साथ अपने घर ले गए। वहाँ पर वो उनका अभिषेक स्नान आदि कराकर उनको फूलों से सजाते हैं। लेकिन ये अब करते वक्त उनके मन में अभिमान होता है कि जो सबको निर्मल और शुद्ध करते हैं, मैं उन भगवान को शुद्ध कर रहा हूँ। इस कारण भगवान उनके सपने में आकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये आडंबर भरी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे वापस सदन के पास छोड़ आओ। अगले दिन ब्राह्मण शालिग्राम जी को सदन के पास छोड़ आते हैं और कहते हैं, इनको तो तुम्हारा साथ ही पसंद है, इसलिए ये वापस तुम्हारे पास आए हैं। ये सुनकर सदन ने अपने आप को बहुत कोसा कि जिन भगवान की मुझे पूजा करनी चाहिए वो भगवान से मैं मांस तोलता रहा, फिर भी भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और इसके बाद सदन कसाई ने मांस बेचना छोड़ दिया और जगन्नाथ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में जाते जाते उनको जब रात हुई तब वो एक कुएं के पास बैठे थे। तब एक स्त्री ने उनको देखा और उन पर मोहित हो गई। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? सदन जी ने कहा कि मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, रात हो गई है इसीलिए यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। इस पर उस स्त्री ने कहा कि आप मेरे घर पधारिए और रात को वहीं पर विश्राम कीजिए और सुबह चले जाइएगा। सदन जी उनके साथ उनके घर चले गए। जब आधी रात हुई तब उस स्त्री ने अपने पति को सोता देखकर सदन जी के पास गई और उसे अपने मन की बात बताई कि वो उससे कितना प्रेम करने लगी है। तब सदन जी ने कहा कि ये सब आपको शोभा नहीं देता है। उस स्त्री ने सोचा कि शायद मेरे पति के कारण ये सकुचा रहे हैं, तो उसने अपने पति का गला काट दिया और बाहर आकर बोली कि तुम मेरे पति की वजह से सकुचा रहे थे ना, मैंने अपने पति को मार दिया है, अब हमारे बीच में कोई नहीं है। ये सुनकर सदन जी ने कहा कि ये तो तुमने बहुत बुरा किया है, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। ये सुनकर उस स्त्री ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसने घर में चोरी करने के उद्देश्य से मेरे पति को मार दिया है। गांव वाले वहां आए और सदन कसाई को बहुत मारा और उसके दोनों हाथ काट दिए। इतना सब होने पर भी
उसने सोचा कि शायद मेरे ही पिछले जन्म के कोई पाप का फल होगा। वो फिर जगन्नाथ जी की धाम के निकट पहुंच गए। जगन्नाथ जी अपने मंदिर के पुजारी के सपने में आकर बोले कि मेरा एक भक्त आया है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, तुम उनको यहाँ लेकर आओ। इसके बाद मंदिर के पुजारी सदन जी को पालकी में लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर जब जगन्नाथ जी का नाम सदन जी ने लिया तो उनके दोनों हाथ वापस आ गए। भगवान ने उनको दर्शन देकर कहा कि अब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, तुम नित्य मेरी पूजा और भजन किया करते थे। एक दिन तुम माला जप कर रहे थे, तभी तुम्हारे सामने से एक गाय भागी। उसके पीछे एक आदमी भी आया। उसने तुमसे पूछा कि वो गाय कहाँ गई। तब तुमने हाथ से इशारा करके उस आदमी को गाय का पता बता दिया था। इसके बाद उस आदमी ने उस गाय को पकड़कर मार दिया। इसके कारण तुम्हारे हाथ कटे और वो गाय इस जन्म में उस स्त्री के रूप में आई और वो कसाई उसके पति के रूप में आया। उसने अपने पति का गला काटकर अपने पिछले जन्म का कर्म फल पूरा किया। तो ये थी कथा भक्त सदन जी की। भक्तों, आपको भगवान के भक्तों की कथाएं कैसी लगती हैं प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। और आपको कैसी कथा सुननी है, किस भक्त की कथा सुननी है, कृपया करके हमें कमेंट में बताएं। हमारे इस वीडियो को अगर थोड़ा भी पसंद आया हो, इस कथा से आपने कुछ सीखा हो, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों और फैमिली में शेयर भी करें, ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही भक्त प्रेम कथाएँ लाते ही रहते हैं। जोर से बोलो जय श्री राधे कृष्णा भक्तों।